लॉरेंस और सलमान के बारे में क्या कहेंगे? एकदम ठोकेगा और डेफिनेटली ठोकेगा। एकदम सही कर रहा है। एगो तो है पप्पू यादव, थोड़ा बैल बुद्धि है, लेकिन बाघ का करेजा तो बिहार वाला के होला। थोड़ा सा उम्र हो गई बा नौजवान के चलते डगमगाता, और कोई बात नहीं के। अच्छा, आज पप्पू यादव ने भी माफी मांग ली है। तो पप्पू यादव एक चींटी है और लॉरेंस बिश्नोई समंदर है, आप इस तरह से समझिए। पप्पू यादव वही लोग हैं जिन्होंने एक टाइम में गुंडा राज स्थापित किया था बिहार में, क्योंकि आपने लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल में डाल के रखा है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है उनको भी तो जेल में डालिए आप। तो सलमान खान का विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, वो आपको समझ रहे हैं। इनका अंत बहुत नजदीक है कि जिनके घर में उनके दादाजी बहुत बड़े संत रहे, उनके पिताजी पुलिस में रहे, उनका बच्चा आज इस हालत पे अगर मजबूर है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कानून भी जिम्मेदार है। आप क्योंकि सलमान खान की तरफ से कई लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, मिक्का आ गए हैं उनके सपोर्ट में। उसके बाद नदीम का आपने देखा इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रहा था, लगातार कह रहे हैं कि भाईजान जो है सबके सामने नहीं झुकेंगे, खुदा के सामने झुकेंगे बस। ये भाई सबके जान को ले चुका है, इसीलिए भाईजान है। ये सारे जो मीका सिंह आपका नाम लेते हैं आप, तो हनी सिंह का कभी नाम लीजिए, कभी नदीम खान का नाम लीजिए, ये सारे कौन हैं? ये वही हैं बॉलीवुड में जिन्होंने समाज का चरित्र हरण कर दिया है। इन्होंने पान मसाला का प्रचार कर रहा है। ये देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है कि आप जो है अगर गरीब घर का बच्चा है तो 18 साल नहीं हुआ है तो ये बालिग नहीं हुआ, इसको मजदूरी नहीं करवाइए। और आप जो है बच्चे सबको पैदा करके डायरेक्ट बॉलीवुड में घुसा रहे हैं। आप उनसे मजदूरी क्यों करवा रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं पूछे सलमान खान बिंग वुमेन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके कमाई का अगर 10 पैसा आप खुशी से किसी को दान में दे रहे हैं, वो उससे आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन आपका पैसा अगर सलमान खान के बिके टिकट के थ्रू सलमान खान के पास जाता है, उससे किसी समाज का भला होता है, तो उसके सलमान खान के साथ साथ आप भी पाप के उतने भागीदार। आप देख रहे हैं सलमान और लॉरेंस का जब से मामला चल रहा है बड़ा दिलचस्प मोड़ ले रहा है। आज पप्पू यादव ने भी माफी मांग ली है। क्या कहना चाहेंगे? जो दिलचस्प मोड़ आ रहा है, कल तक बाघ का करेजा बताया जा रहा था पप्पू यादव को, आज बाघ का करेजा एकदम से माफी मांगने पे आ गया है। देखिए पत्रकार महोदय, समंदर का अंदाज़ा लगाने के लिए जब चींटी निकल पड़ता है तो उनको पता नहीं होता है कि समंदर की गहराई और समंदर की लंबाई कितनी है। तो पप्पू यादव एक चींटी है और लॉरेंस बिश्नोई समंदर है, आप इस तरह से समझिए। और जब चींटी को पता चल गया कि ये समंदर में पतवार नहीं मिलने वाला है, हम निकल नहीं पाएंगे, इसमें डूब जाएंगे, तो अंतिम में हाथ जोड़ लेते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा और हमें जान से मारने की धमकी दी गई है। पप्पू यादव वही लोग हैं जिन्होंने एक टाइम में गुंडा राज स्थापित किया था बिहार में। बहुत बड़े रोल थे उनका, जिनके कारण कई मुकदमे में जेल भी रहा है और बाहर भी निकला है। पप्पू यादव दूध का धुला हुआ नहीं। और गवर्नमेंट भी यहाँ पे दोषी है कि जब लॉरेंस बिश्नोई को पप्पू यादव धमकी दिया कि अब मैं जो है इनको ये कर दूंगा 24 घंटे में बर्बाद कर दूंगा, ये तबाह कर दूंगा लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को, तो मुझे ये बताइए कि सरकार को जेल में डालना चाहिए उनको भी, क्योंकि आपने लॉरेंस बिश्नोई को भी जेल में डाल के रखा है। तो जो लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहा है उनको भी तो जेल में डालिए आप। बाकी बात, अगर शाहरुख खान से सलमान खान ये माफ़ी नहीं मांगेगा तो सलमान खान का विनाशकाली विपरीत बुद्धि है, वो आपको समझ रहे हैं। इनका अंत बहुत नज़दीक है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस देश में कानून है, न्यायालय है, उसके कहने पे चीजें होंगी, या फिर कोई एक जो गुंडा बंद है जेल में उसके कहने पे माफी मांगने लगेगा कोई? पत्रकार महोदय, मैं तो स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जिनके घर में उनके दादाजी बहुत बड़े संत रहे, उनके पिताजी पुलिस में रहे, उनका बच्चा आज इस हालत पे अगर मजबूर है तो उनके पीछे कहीं ना कहीं कानून भी जिम्मेदार है। आप बताइए कि अगर चंद पैसों में किसी समाज के मासूमियत को खरीदा जाए, चंद पैसे में किसी समाज के स्वाभिमानी पशु को, जीव जंतु को मार दिया जाए और वो बाहर 51,000 के जमानत पर घूमे, तो इस देश में कानून की क्या व्यवस्था है? मुझे तो इस देश का कानून समझ में नहीं आता है। तो जब कानून किसी को न्याय नहीं देगा तो अपने स्वाभिमान, अपने धर्म रक्षा और अपने मातृ पितृ और अपने राष्ट्र रक्षा के लिए आपको लड़ना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लग रहा है क्योंकि सलमान खान की तरफ से कई लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, मिक्का आ गए हैं उनके सपोर्ट में, उसके बाद नदीम का आपने देखा इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रहा था, लगातार कह रहे हैं कि भाईजान जो है सबके सामने नहीं झुकेंगे, खुदा के सामने झुकेंगे बस। ये भाई सबके जान को ले चुका है, इसीलिए भाईजान है। ये सारे जो मीका सिंह आपका नाम लेते हैं आप, तो हनी सिंह का कभी नाम लीजिए, कभी नदीम खान का नाम लीजिए, ये सारे कौन हैं? ये वही हैं बॉलीवुड में जिन्होंने समाज का चरित्र हरण कर दिया है। इन्होंने पान मसाला का प्रचार कर रहा है। ये देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है कि आप जो है अगर गरीब घर का बच्चा है तो 18 साल नहीं हुआ है तो ये बालिग नहीं हुआ, इसको मजदूरी नहीं करवाइए। और आप जो है बच्चे सबको पैदा करके डायरेक्ट बॉलीवुड में घुसा रहे हैं। आप उनसे मजदूरी क्यों करवा रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ। उसके बाद ये सारे ड्रग्स केस में पकड़ाते हैं। आप बताइए, अभी शाहरुख खान का बेटा था कि नहीं ड्रग्स मामले में? उनके सुहाना खान थी कि नहीं थी? तो आप देख, श्रद्धा कपूर थी कि नहीं थी? भारती जो मुटकी है वहाँ पे बॉलीवुड में, इंडियन आइडल में है, वो ड्रग्स मामले में अभी दिल्ली पुलिस अभी भी समन भेजा है उसका। तो ये सारे लोग
क्लीन एंड क्लियर थोड़ी हैं। और जो कहते हैं कि सलमान खान बिंग ह्यूमन चला रहे हैं, ये चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कमाई का अगर 10 पैसा आप खुशी से किसी को दान में दे रहे हैं, वो उससे आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। लेकिन आपका पैसा अगर सलमान खान के बिके टिकट के थ्रू सलमान खान के पास जाता है, उससे किसी समाज का भला होता है, तो उसके सलमान खान के साथ साथ आप भी पाप के उतने भागीदार हैं। क्योंकि जो गलत नियत से पैसा कमा रहा है, इस देश में दारू शराब बेच करके पैसा कमा रहा है, दारू शराब का ऐड करके पैसा कमा रहा है, वो इस देश में समाज को लड़ा करके पैसा कमा रहा है। आप लोग जो लॉरेंस का समर्थन कर रहे हो, जिस तरीके से सलमान खान को कह रहे हैं कि नहीं उनको माफी मांगना चाहिए, क्या रीजन है? क्यों आप चाहते हैं कि लॉरेंस जैसे को आप बढ़ावा दे रहे हैं? अब तो वो चुनाव भी कल को लड़े, कल संसद में बैठेगा, अपराधी संसद में बैठाना चाहते हैं। अच्छा, तब आप कहाँ थे जब ये क्या कहते हैं कि शेख राशिद जैसे लोग, अमृतपाल सिंह जैसे लोग चुनाव लड़ रहे थे? तब तो आपने सरकार से सवाल नहीं किया कि अमृतपाल सिंह जैसे खालिस्तानी लोग और जो पन्नू के इशारे पे भारत को खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं, इनको किसने टिकट दिलवाया? शेख राशिद जो टेररिस्ट फंडिंग करने का आरोप लगता है, हथियार सप्लाई करने का आरोप लगता है, इनको कौन लड़ाया? समाजवादी पार्टी के नेता से क्यों नहीं पूछते हैं कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान जैसे लोगों को क्यों पाल रहा था? लालू यादव से क्यों नहीं पूछते हैं कि चारा घोटाला करने वाले और उनके साथ देने वाले बहुत पुराने मित्र साहबुद्दीन का बेटा आज पार्टी में शामिल होकर के चुनाव लड़ने की बात क्यों कर रहा है? अखिलेश यादव से पूछिए। और ये राहुल गांधी तो खुद जेल काट करके आया हुआ है, तो ये लोग तो राजनीतिक में तो ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं। तो इससे तो लॉरेंस भाई तो इस सबसे बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्लीन क्लियर है। उनको तो समाज में एक तरह से देखिए, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हमारे पीछे पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो हम भी जेल चले जाएंगे। लेकिन यही हुआ है लॉरेंस के साथ। लॉरेंस के साथ पीछे में बैक पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, जिनके कारण उसको आज तिहाड़ में भेज देता है, कल साबरमती में भेजता है, परसों जोधपुर भेज देता है। अगर उनके पिताजी भी सलमान खान जैसे लोग रहते, बाहुबली पैसे वाले होते, तो आज वो भी 51,000 के जमानत में बाहर घूम रहा होता और सलमान खान के जैसे लोगों को ठोक रहा होता। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं को आप माफ़ी नहीं मांगिएगा तो अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन धर्म से हिंसा तदेव चौका नारा तब से निकलता, तो सलमान खान आज न कल 72 के पास जाएगा ही। अच्छा, जाएगा। आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं लॉरेंस का, लेकिन कुछ लोग समर्थकों का कहना है कि भाई वो लोगों की बहुत सेवा करते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा देते रहते हैं, लोगों का बड़ा भला करते हैं। ऐसे लोग अगर हमारे देश में नहीं रहेंगे और एक गुंडे के कहने पे चीज़ें हो रही हैं, माफ़ी मंगवाया जा रहा है, ये चीज़ें, ये तो गलत है ना। देखिए, बॉलीवुड में तो आपको दिखा दिया गया है कि पंडित जो है गुंडा होता है तिलक लगा करके, और ये जितने खान टोपीधारी आदमी हैं, ये सारे जो हैं भारत का रिश्ता पाकिस्तान से बजरंगी भाईजान बना करके हम जो है यहाँ संग्रह करवाना चाह रहे हैं। पाकिस्तान से फंडिंग, पाकिस्तान पे फंडिंग का आरोप था शाहरुख खान का, आपको पता नहीं होगा तो बता देते हैं। तो ये सारे तमाम तरह के लोग जो कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं, जो विदेश में फंडिंग करते हैं और भारत में रह करके भारत को खोखला कर रहे हैं, ये सारे पाकिस्तान बॉलीवुड के गैंग हैं। और जो कहते हैं ना कि ये इनका भला करते थे, पूछिए सड़क के किनारे सोए लोगों पर जब सलमान खान गाड़ी चढ़ाया था, उनके माता पिता से जाकर के उनका दर्द पूछिए। विवेक ओबराय जिनका करियर समाप्त कर दिया, उनसे दर्द पूछिए। गुलशन कुमार जी का दर्द पूछिए, उनके आज भी टी सीरीज चल रहा है। आपने नहीं कहता है कि मार दिया सुखा दिया समंदर का, लेकिन समंदर नहीं सूखा, उनमें सिर्फ आग का गोला बरसा था, जिनके कारण कुछ अंश मिट गया था। आज भी टी सीरीज में ही नंगा नाच करता है सलमान खान। आज भी सलमान खान का मूवी टी सीरीज पर ही आता है, उसका कोई भी एल्बम निकलता है तो टी सीरीज बनाया हुआ गुलशन कुमार का था, उनको इंसाफ कौन देगा? सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कौन देगा? बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जिन्होंने उन पे जो है यौन शोषण का आरोप लगाया है, उन सबको इंसाफ कौन देगा? दिखा दिया भाई जान है। अरे भाई किसका है, जान किसका है? वो सब अपना अपना भाई है, अपनी अपनी बहन की जान है और कुछ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि जो है हिरण को बड़ा ज़्यादा मुद्दा जानबूझ कर बनाया, एक जानवर है, उसको मारे जाते हैं जानवर, कितने जानवर रोज कट रहे हैं, मर रहे हैं, एक जानबूझ कर मुद्दा बनाया। अच्छा, हिरण तो आप पूछिए, हिरण बिश्नोई समाज के लिए आइडल है। चंबेश्वर महाराज जी बोले थे कि हमारा प्राण उसमें आ जाएगा तो आप उनकी पूजा करिएगा, तो उनको उनसे इतना लगाव है। आप लोगों को सुअर से इतना क्यों दिक्कत है? कहीं अल्लाह के साथ खेल तो नहीं गया है सुअर आपका? आपको सुअर से इतना क्यों दिक्कत है? कहीं अल्लाह और सुअर में कहीं 36-32 का आंकड़ा तो नहीं है? जरा ये भी क्लियर करिए। वही कह रहे हैं कि हिरण बड़ा नॉर्मल सा जानवर है, मारते रहते हैं लोग, ऐसा कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। लॉरेंस जानबूझ के मुद्दा, तो आप समझ जाइए कि अब सलमान खान भी एकदम नॉर्मल सा आदमी है, उसको कोई ठोक देगा। आप समर्थन में हैं? हम तो लॉरेंस बिश्नोई के पूर्ण समर्थन में हैं। लॉरेंस बिश्नोई नहीं, हम इस देश में रहे हर उस समाज के समर्थन में हैं जो इस देश में बॉलीवुड में खान पठान गैंग का विरोध कर रहा है। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है कि सही कर रहा है जो लॉरेंस? बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल सही। कुछ लोग सनातन का शेर बोल रहे हैं।
सनातन के सिर बिल्कुल हैं। देखिए, अगर वो जेल के अंदर रह करके भगवत गीता का पाठ कर रहा है या रामायण रामचरितमानस पढ़ रहा है और बाजू में हनुमान जी का राम जी का फोटो बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली, और वो मुनव्वर फारूकी जो सीता माता पे बयान दिया था उल्टा पुल्टा, उनको धमकी दे रहा है, उनको उठाने की बात कर रहा है, पप्पू यादव जैसे लोगों का बत्ती गुल कर रहा है, तो ये तो सनातन के शेर ही हो सकते हैं। ठीक है, बाघ का करेजा पप्पू यादव ने भी माफी मांग लिया। कल तक बहुत ज्यादा बोल रहे थे, लगातार वीडियोज आ रहे थे, अब क्या कहेंगे बाघ का करेजा के बारे में? देखिए बिहार एगो तो है पप्पू यादव थोड़ा बैल बुद्धि है, लेकिन बाघ का करेजा तो बिहार वाला के होला। हाँ। तो क्या कहेंगे? वहाँ वो अनर्गल बयान देता है तो उसको इस चीज समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा उम्र हो गई बा नौजवान के चलते डगमगाता, और कोई बात नहीं के। अच्छा, लॉरेंस और सलमान के बारे में क्या कहेंगे? सर कहना क्या है, एकदम ठोकेगा और डेफिनेटली ठोकेगा। ठोकेगा, सही कर रहा है। एकदम सही कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझकर जो है परेशान कर रहे हैं। अब कोई एक गुंडा है, वो जेल में बंद है, उसके कहने पे अब सलमान खान माफी मांगने लगेंगे, ये तो गलत चीज है ना। न्यायालय है, कोर्ट है। यार देखिए, पहले तो देश की जनता से पूछेंगे, ठीक है गैंगस्टर है यार, ठीक है गैंगस्टर एक्ट उस पर लगा हुआ है, आर्म्स एक्ट भी लगा होगा, बहुत सारा खून किया है तो 302 भी लगा होगा, 307 लगल होगा, 420 का लगल है। हम तो